नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के लिंग को ट्रिक के द्वारा बताएंगे। दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं ये सेशन। लिंग हिंदी में लिंग पढ़ाने वाले हैं दोस्तों आइए देखते हैं लिंग क्या होता है। लिंग की परिभाषा आपसे बात करते हैं तो लिंग की परिभाषा होती है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं दोस्तों। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से संस्कृत में अगर बात करें तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, मगर हिंदी की बात कर रही है यहाँ पर तो हिंदी की बात चल रही है तो यहाँ पर हिंदी के लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोस्तों, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि लड़का है तो एक पुरुष है, ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराता है। और लड़की शब्द है तो इसको हम स्त्री जाति में स्त्रीलिंग में हम प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं लिंग के प्रकार। लिंग के कितने प्रकार होते हैं तो मैंने बताया, जैसा कि आपको बताया है मैंने कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग यानी पुरुष लिंग क्या होता है कि जिससे पुरुष होने का बोध हो उसे पुरुष लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसकी पहचान के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो पहचान है इसकी कौन सा स्त्रीलिंग व कौन सा पुरुष लिंग है, इसकी पहचान कैसे करें हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रिक क्या है इसकी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ट्रिक के द्वारा मैं समझाने वाला हूं, तो इसमें क्या आपको शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूं कि जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी लिंग को पहचान सके कि ये स्त्रीलिंग में जाएगा या पुरुष लिंग में जाएगा। दोस्तों, मैं सारे अपवाद भी बताता जाऊँगा और सब कुछ सारे शब्द बताता जाऊँगा जो कि आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं दोस्तों। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये टेस्ट। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अच्छा का होता है तो अच्छा एक पुरुष लिंग है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है, ठीक है। और अगर इसी जगह लड़की होती तो वहाँ पर अच्छी शब्द का करते कि वह अच्छी लड़की है, ठीक है। तो वो लड़की में स्त्रीलिंग में आ जाएगा। इसी तरीके से मेरा का मेरी हो जाता है, होगा का होगी हो जाता है, और होता है तो होती है। ये शब्द कुछ होते हैं जो पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। तो ये की पॉइंट है, आपको याद में रखना होगा दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे दही है तो दही एक पुरुष लिंग शब्द होता है, उसी तरीके से छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शब्द होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं वही छांट के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। ये सारे शब्द लगाकर दोस्तों लिंग का निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आगे मैं और ही ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों। ऐसे शब्द जो हमेशा पुरुष लिंग में आते हैं, इन शब्दों को मैं बहुत ध्यान से देखने वाला हूं दोस्तों और बताने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ होते हैं उनके पेड़ों के नाम जो होते हैं वो पुरुष लिंग में आते हैं। जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया, इस प्रकार के जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं वे सब पुरुष लिंग में आते हैं। और क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं उसमें पुरुष लिंग में आती हैं। और इसके अपवाद जो है मैंने साइड में लिख रखे हैं दोस्तों। तो अपवाद के मतलब कि इसके भाववाचक संज्ञाएं के पुरुष लिंग क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, ये सब इसी तरीके के सारे होते हैं। और मैंने ज़्यादातर इन पे ध्यान दिया है जो अपवाद हैं। तो इसी तरीके से इसमें भाववाचक संज्ञा में अपवाद क्या है, ये अच्छाई होती है, अच्छाई होता नहीं है। तो इसलिए इसे स्त्रीलिंग में रखेंगे, अच्छाई है, बुराई है, ये शब्द ये जो हैं
भाववाचक संज्ञा के हैं, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी प्रकार हम बात करें दूध से बने पदार्थों से, तो दूध से बने पदार्थ जो होते हैं जैसे कि घी हो गया, पनीर हो गया, मेवा हो गया, दही हो गया, ये सारे शब्द जो हैं ये पुरुष लिंग में आएंगे। और इसमें अपवाद क्या हो जाता है, तो इसमें अपवाद हो जाता है दोस्तों छाछ। छाछ शब्द ये भी दूध से बना हुआ पदार्थ है, मगर इसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, तो ये अपवाद है। अपवाद जरूर ही जरूर आप याद रखना, इनको एक बार आप भूल सकते हैं तो आप बना लेंगे, क्योंकि मैं आगे आपको ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है कि पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में क्या हो जाता है कि हिमालय पर्वत, एटलस पर्वत, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत, तो ये सारे पर्वत जो हैं ये पुरुष लिंग में आते हैं। इसी प्रकार सागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, ये सारे सागरों के नाम जो होते हैं ये पुरुष लिंग में आते हैं। इसी प्रकार पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम में दोस्तों सोना हो गया, लोहा हो गया और तांबा हो गया, ये सारे शब्द जो हैं वे पुरुष लिंग में आते हैं। और इसमें अपवाद क्या हो जाता है, तो चांदी जैसे है, तो चांदी कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि चांदी होती है। इसमें ये होता है कि चांदी अच्छी होती है या चांदी होती है, चांदी अच्छा नहीं होता है। आपने जैसे मैंने आपको आगे की पॉइंट बताए थे, तो वे शब्द अंतिम अंत में लगाकर आप किसी भी शब्द को देख सकते हैं कि वो पुरुष लिंग में है या स्त्रीलिंग में, इसीलिए मैंने पहली बार उसको मैंने पहले बताया है। ठीक है दोस्तों, कोई भी शब्द अगर फंसता है तो उसे अच्छा है, अच्छी है, ये शब्द लगा सकते हैं, होता है, होती है, ये शब्द लगाकर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि पुरुष लिंग में आएगा कि स्त्रीलिंग में आएगा। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है, अनाजों के नाम है, जो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, धान है, ये सारे शब्द पुरुष लिंग में आएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, यानी अपवाद हैं जो, जैसे कि दाल हो गया, ज्वार हो गया, दाल हो गया, ज्वार हो गया और मक्का हो गया, ये तीनों शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये जरूर आपको याद में रखना है कि ये स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी प्रकार देशों के नाम जो हो जाते हैं दोस्तों, देशों के नाम ये भी पुरुष लिंग में आते हैं। जो अपवाद है मैं बताऊंगा दोस्तों। तो भारत है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये जैसे देश है, तो ये नाम जो हैं देशों के, सभी देशों के नाम जो होते हैं ये सब पुरुष लिंग में आते हैं। इसमें एक अपवाद जैसे होता है, ये पूछ लिया जाता है श्रीलंका। श्रीलंका एक स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद में रखना होगा कि श्रीलंका जो है देशों के नामों में स्त्रीलिंग में आता है, और बाकी देश जो हैं वे सब उसमें आ जाते हैं दोस्तों, पुरुष लिंग में आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब पुरुष लिंग की बात हो गई, तो स्त्रीलिंग में देखते हैं क्या होता है, क्या अपवाद हैं, क्या शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष लिंग में जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं उनकी बात करते हैं। तो भाषा जो होती हैं, भाषा के नाम होते हैं, जो बोलियों के नाम होते हैं और लिपियों के नाम होते हैं, वे सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, पंजाबी हो गई, लिपि देवनागरी हो गई, गुरमुखी हो गई, ये सारी जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे इसी प्रकार ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम है जो सर्दी, गर्मी, बसंत, वर्षा, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार नदियों के नाम जो हो जाते हैं ये गंगा, यमुना, गोदावरी, नील, अमेजन, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, मगर इसमें अपवाद भी हैं जो कि पुरुष लिंग में आते हैं। आपको सुनने में अजीब लगेगा मगर फिर भी ये पुरुष लिंग में आएंगे। ये जैसे कि शब्द है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो शब्द हैं जो दो नदियां हैं, ये पुरुष लिंग का आदर तक करती हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अब आगे बात करते हैं कि झीलों के नाम। झीलों के नाम जो है डल झील है, बुलर झील है और चिल्का झील है। तो ये सब जो झीलों के नाम होते हैं ये स्त्रीलिंग में हमेशा आते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं लिंग और परिवर्तन। लिंग में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है दोस्तों। तो कुछ शब्द मैंने लिए हैं, जैसे कि भाव है, चौधरी है, पंडित है, कुम्हार है, ठाकुर है और हलवाई है। तो इनको हम किस प्रकार से बदलकर परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्रिक लिखी है इसके बारे में कि इसमें आनी और आइन ही शब्द लगाएंगे और कोई शब्द अंतिम में नहीं लगाएंगे, यानी प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय का मतलब आप जानते हैं कि अंतिम में अंत में लगाया जाता है, शब्द के अंत में लगाया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये दो शब्द जैसे मैंने आपको बताए हैं आनी और आइन दोस्तों, ये दोनों शब्द
शब्द के अंत में लगाओगे तो आपको लिंग निर्धारण हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लिंग परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या है, भव में क्या है, भवानी हो जाएगा, चौधरी का हो जाएगा चौधरानी, पंडित का पंडिताइन, कुम्हार का कुम्हारिन, ठाकुर का ठकुराइन, हलवाई का हलवाइन, ये शब्द हो जाते हैं। बाबू का बबुआइन, चौबे का चौबाइन दोस्तों, ये शब्द जो हो जाते हैं ये लिंग परिवर्तन में, जैसे कि पहले मैंने पुरुष लिंग बताया, में परिवर्तन करके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आगे है दोस्तों कुछ और शब्द हैं, जैसे कि हो जाते हैं श्रीमान, बुद्धिमान, भाग्यवान, शक्तिमान, भगवान, सत्यवान, पुत्रवान। तो ये शब्द हैं जो इनको परिवर्तित कैसे करेंगे, इनके अंत में ऐसे शब्द जब आए, वान और मान में जो आए शब्द, तो इनमें क्या होता है कि हम मति और वति का प्रयोग करके स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। जिस प्रकार जैसे देखते हैं कि श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाता है, भाग्यवान का भाग्यवती हो जाता है, शक्तिमान का शक्तिमती हो जाता है, भगवान का भगवती हो जाता है, और सत्यवान का सत्यवती हो जाता है, और पुत्रवान का पुत्रवती हो जाता है। दोस्तों ये ट्रिकें आपको बहुत ही ध्यान से याद में रखनी होगी कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे दोस्तों क्या है कि मैंने और शब्द लिए हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ कि प्रधानाचार्य, पुरुषलिंग के शब्द ये मैंने एक तरफ लिख दिए हैं, और जब परिवर्तित होते हैं तो स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। आचार्य है, शिष्य है, महाशय है, और भौदीय है, ये शब्द जो हैं इसमें इन शब्दों के अंत में ऐसे शब्द जो आएंगे उनके अंत में आ का प्रयोग करेंगे। आ का प्रयोग करके इनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। किस प्रकार करेंगे, तो प्रधानाचार्य का हो जाएगा प्रधानाचार्य, फिर आचार्य का हो जाएगा आचार्य, और शिष्य क्या शिष्या, और महाशय क्या महाशया, और भवदीय क्या भवदिया। और इसी प्रकार देखते हैं दूसरी ट्रिक में क्या है दोस्तों कि ये कुछ शब्द हैं, जैसे कि आपको बताते हैं, नेता है, अभिनेता है, रचयिता है, विधाता है, कर्ता है, धाता है, और दाता है। जिनके अंत में ता आता है उन्हें कैसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे, तो इस प्रकार हम देखें तो नेता का हो जाता है नेत्री। नेता का नेताइन नहीं होता है दोस्तों, आपको याद में रखना होगा कि नेता का नेताइन नहीं नेत्री होता है दोस्तों। नेता का नेत्री हो जाएगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, रचयिता का रचयिता होता है, रचयित्री हो जाएगा, विधाता का विधात्री हो जाएगा। इसी प्रकार कर्ता का कर्त्री हो जाएगा, धाता का धात्री हो जाएगा, दाता का दात्री हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद में रखना होगा कि इनके अंत में त्रि का प्रयोग करेंगे और स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देंगे दोस्तों। आइए देखते हैं आगे क्या शब्द हैं कि जिन शब्दों के जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, उनका मतलब कोई शब्द ही ऐसा नहीं बना है कि वे लिंग परिवर्तित करके उनको कहा जाए। तो उस प्रकार से जैसे कि लिंग परिवर्तित नहीं होता है, उनका लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, तो पुरुष को हम नर के नाम से कह देते हैं और स्त्री को हम मादा लगाकर उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं या पुरुषलिंग में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार इनमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं दोस्तों कि जैसे मगरमच्छ है, तो मगरमच्छी तो कोई होता नहीं है शब्द ऐसा, तो इसमें क्या करेंगे कि हम जैसे नर या मादा लगाकर इसे नर कह सकते हैं या मादा कह सकते हैं। तो मगरमच्छ मादा या नर हो सकता है दोस्तों। इसी प्रकार छिपकली को हम नर मादा कह सकते हैं, तो वे पुरुष और स्त्री में चले जाएंगे। इसी प्रकार मछली शब्द होता है, बतख हो जाता है, मक्खी हो जाता है, गैंडा हो जाता है। इन शब्दों के अंत में नर या मादा लगाकर लिंग का निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों। आइए कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लिंग क्या होता है और किस प्रकार इसके अपवाद हैं और क्या क्या है। तो आइए देखते हैं और कुछ प्रैक्टिस कराते हैं आपको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। इस प्रकार जैसे कि विद्वान हो गया, विद्वान शब्द है दोस्तों। विद्वान शब्द बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन में ये हमने रखे हैं आपके लिए छांट के, जैसे कि विद्वान हो गया, वर हो गया, वीर हो गया, नपुंसक हो गया, नर हो गया, कवि हो गया, तपस्वी हो गया, सम्राट हो गया, साधु हो गया दोस्तों। ऐसे शब्द जो हैं इनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे विद्वान का
विद्वानी नहीं कह सकते हैं, आप विदुषी कहेंगे। विदुषी। वर का बधू हो जाएगा दोस्तों, वीर का वीरांगना हो जाएगा, नपुंसक का बांझ हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार नर का मादा हो जाएगा, कवि का कवयत्री हो जाएगा दोस्तों। ये आपके शुद्धवर्तनी में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है, कवयत्री होता है कवि का दोस्तों, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए छाट के लाया हूं दोस्तों। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आगे देख लेते हैं कुछ शब्द हैं, जैसे साधु का दोस्तों साधुआइन नहीं होता है दोस्तों, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। साधु का हो जाएगा साध्वी शब्द हो जाता है दोस्तों। आगे इसमें और देख लेते हैं, साहब का साहिबा हो जाएगा, साहिबा दोस्तों। ये कुछ शब्द आपके लिए मैं लाया हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी हेल्प की बहुत ही ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो में आपको हम कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के बारे में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो ये आप बड़े ही ध्यान से देखें, मैंने टॉपिक वाइज वीडियो डाल रखे हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर इन सारे वीडियो हिंदी के देख सकते हैं दोस्तों। तो सो गाइस, धन्यवाद।